जय हिंद सर। जय हिंद सर अपना आप संक्षिप्त में परिचय दीजिए। मैं ब्रजेश कुमार उपाध्याय पचोखरा पेंट से हूँ। मैं पहले 2 बार जिला पंचायत मेंबर रहा हूँ यहाँ फिरोजाबाद में। मेरी माँ ब्लॉक प्रमुख रही हैं, मेरी पत्नी जिला कोऑपरेटिव बैंक की चेयरमैन है। ये पचोखरा कहाँ लगता है सर, कहाँ पड़ता है? पचोखरा टूंडला एटा रोड पर 8वें किलोमीटर पर स्थित है। अच्छा, विधानसभा टूंडला, जिला फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश में बिलोंग करता है। जी जी जी। आप ये बताइए सर कि कल आपने जेपी नड्डा जी के साथ जो सदस्य लिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के साथ, जी। इससे पूर्व में आप पीएसपी समाजवादी पार्टी में रहे। जी। पूर्व में समाजवादी पार्टी में, उसके बाद पीएसपी में आए, आफ्टर दैट उसके बाद आप जो है बीजेपी में कल ज्वाइन किए हैं। जी। तो आपको ऐसा क्या लगा जो भाजपा में अच्छा था, सपा में अच्छा नहीं था, प्रसपा में अच्छा नहीं था? क्यों आपने पार्टी छोड़ी? मैं सन 1996 से सपा में गया था। हमारा परिवार पहले से कांग्रेसी था। हम लोग जब सपा में गए हमें सम्मान मिला वहाँ, परंतु 2014 के बाद हम लोगों ने विचार बनाया, वहाँ सम्मान मिलने में जब कमी आई, हम लोग स्वाभिमान और सम्मान चाहते हैं। तो प्रसपा जब आई, माननीय शिवपाल सिंह जी का साथ हम लोगों ने दिया, पर शिवपाल सिंह जी ने जब विलय कर लिया पार्टी में, तो फिर हमें भी विचार करना पड़ा कि कौन से घर में जाएं। इसी बीच में बीजेपी के लोग, बीएसपी के लोग मेरे पास बहुत से आए, तो मैंने बीजेपी की विचारधारा को ठीक मानते हुए बीजेपी को ही चुना। आप सपा में भी तो जा सकते थे, क्योंकि आप सपा में भी रहे हो, आप बीजेपी में क्यों गए? सपा में मेरा, जब मैं 2015 में चुनाव लड़ रहा था, तो सपा के लोगों ने ही मेरा विरोध करना शुरू कर दिया था, और उसमें किसी पदाधिकारी ने उनको रोकने का प्रयास नहीं किया, और जिलाध्यक्ष जैसे लोगों ने मेरा विरोध किया था। इसलिए मैंने उसी वक्त से मन बना लिया था कि मैं सपा में नहीं रहूँगा। इसलिए मैं प्रसपा में माननीय शिवपाल सिंह जी के साथ गया था। उस दौरान जिलाध्यक्ष कौन थे? जिलाध्यक्ष दिलीप यादव जी थे। अच्छा। और उन्होंने मेरा विरोध किया था यहाँ मेरे क्षेत्र में आगे, पर मेरी जनता, मेरे क्षेत्र की जो जनता थी सम्मानी, उस जनता ने मुझे चुना और मुझे सम्मान दिया। सर, ये इस समय विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और चुनाव के दौरान आपको ज्वाइन कराया गया है भारतीय जनता पार्टी में, और मैं समझता हूँ कि आप हरिओम जी के बड़े अति नियरेस्ट हैं। यहाँ जो टूंडला विधानसभा पे सपा और भाजपा और बसपा 3 पार्टियां हैं जो ठीक ठाक लड़ेंगी। इनमें बताइए कि ऊँट किस करवट बैठेगा? अब आप भाजपा में आ गए तो आप तो भाजपा की बात करेंगे ना सर? जी, भाजपा ही जीतेगी। और आज हम भाजपा में आए हैं इसलिए नहीं, उपचुनाव में भी तो भाजपा जीती है और बहुत अच्छे वोटों से जीती है। लोकसभा के चुनाव में भी तो भाजपा जीती है टूंडला विधानसभा से। तो लेकिन गांव में सर कहते हैं, जो हम गाँव से निकल के आ रहे हैं, हाँ, तो वो कहते हैं कि गाय और सांड हमारे सब खेत खाए जा रहे हैं, हम वोट नहीं देंगे। माननीय शिवाजी जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि किसान गाय को पालता है, और जब दूध देना बंद करती है तो किसान गाय को छोड़ देता है। उसका दोषी कौन है? दोषी हम लोग ही हैं, हम भी किसान हैं। और गाय नुकसान कर रही है, सांड नुकसान कर रहा है, उससे कहीं ज़्यादा नुकसान जंगली सूअर और जंगली जानवरों में नीलगाय आदि कर रही है। तो मैं तो कहता हूं कि उन किसानों को भी थोड़ा ये करना चाहिए कि ये हिंदू धर्म में गाय को माता कहा गया है, हम माँ का दर्जा देते हैं, उसको हम पालें और तब तक रखें उसे अपने पास जब तक वो हमारे यहाँ रहने लायक है, या फिर उसको गौशाला में भेजें। ऐसा किसान न करके गौशाला में न भेज के सीधे उसको छोड़ देता है सड़कों पे। ये हमारे किसानों की और हमारे साथियों की भी कुछ कमियां हैं। अखिलेश यादव चश्मोचिराग समाजवादी पार्टी परशुराम का मंदिर बनवा रहे हैं और मिस्टर ब्रजेश उपाध्याय भाजपा में जा रहे हैं। हाउ कैन पॉसिबल? ये कैसे संभव है? ठीक है, बनवा रहे होंगे, हमें जानकारी होंगे नहीं, बनवा रहे। हाँ, हमें जानकारी नहीं कि बनवा रहे हैं, पर ये ज़रूर है कि मुझे ये लगा कि बीजेपी हिंदुत्व की पार्टी है, इसलिए
बीजेपी को मैंने ज्वाइन किया। तो क्या परशुराम में आपकी आस्था नहीं है? आप ब्राह्मण? पूर्ण आस्था है। परशुराम जी का चित्र मेरे आपके सामने ये रखा हुआ है, आप देख लीजिए। और मैं सुबह पूजा करने के वक्त अपने मंदिर में भगवान परशुराम जी को पूजा करता हूँ पहले, क्योंकि वो मेरे देव हैं। ये कहते हैं ब्राह्मण कहते हैं, हमने कई ब्राह्मणों के मैंने इंटरव्यू ले, कहते हैं ये भाजपा तो ब्राह्मण विरोधी पार्टी है। ऐसे में आपका क्या विचार है? नहीं, ऐसा अगर होता तो मैं काहे को जाता। नहीं, ऐसा है, बिकरू कांड हुआ है और वो विकास दुबे का जो मर्डर हुआ है, वहाँ पे जो एनकाउंटर किया गया, उसमें बहुत सारे मतलब निर्दोष भी लोग मारे गए। मैं इस विषय में बहुत ज़्यादा बात नहीं कहना चाहता, पर मैं ये ज़रूर आपसे कहूँगा कि विकास दुबे जैसे लोगों को मेरे अंदाज से समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे लोगों को समाज में रखा रह जाएगा तो दूषित ही होगा समाज। तो मैं नहीं चाहता कि ऐसे लोग समाज में रहें। उपाध्याय जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बेशकीमती समय में से शिवा राठौर के तीखे सवालों के लिए जो समय दिया, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय हिंद। थैंक यू।